नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अमृता चौरसिया और नजर अब तक की तमाम बड़ी खबरों पर। कोरोना वायरस से अर्थव्यवस्था को हो रहे नुकसान की भरपाई के लिए केंद्रीय रिजर्व बैंक ने कई अहम ऐलान किए हैं। आरबीआई ने छोटे और मझोले उद्योगों को कर्ज देने वाली संस्थाओं को मजबूत करने के लिए टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन के तहत 50,000 करोड़ रुपए जारी किए। इसमें 25,000 करोड़ रुपए नाबार्ड, 15,000 करोड़ रुपए सिडबी और 10,000 करोड़ रुपए एनएचपी को दिए जाएंगे। इसके साथ ही आरबीआई से रिवर्स रेपो रेट की दर 4% से घटाकर 3.75% कर दी है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण सामने आई वित्तीय कठिनाइयों के कारण बैंक फिलहाल किसी लाभांश यानी कि डिविडेंड का भुगतान नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि मार्च के महीने में निर्यात बुरी तरह से प्रभावित हुआ है, लेकिन फिर भी देश में विदेशी मुद्रा का पर्याप्त भंडार है। आरबीआई गवर्नर ने विश्वास जताया है कि साल 2021-22 में भारत की विकास दर 7% से ज्यादा रहेगी। 2021, the IMF projects sizable V-shaped recoveries, close to 9 percentage points for the global GDP. India is expected to post a sharp turnaround and resume its pre-COVID, pre-slowdown trajectory by growing at 7.4% in 2021-22. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरबीआई के कदम की सराहना की है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके कहा कि आरबीआई के इन कदमों से लिक्विडिटी बढ़ेगी और ऋण की उपलब्धता में सुधार होगा। इन कदमों से छोटे व्यवसायों, एमएसएमई सेक्टर्स, किसानों और गरीबों को मदद मिलेगी। इन कदमों के तहत डब्ल्यूएमए सीमा बढ़ा देने से सभी राज्यों को भी आवश्यक मदद मिलेगी। कोविड-19 और लॉकडाउन के आगे के रोड मैप को लेकर शुक्रवार को मंत्री समूह की 12वीं उच्च स्तरीय बैठक हुई। इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने अध्यक्षता की। बैठक में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, विदेश मंत्री एस जयशंकर समेत कई मंत्री मौजूद थे। बैठक के दौरान डायग्नोसिस, ड्रग्स, वैक्सीन और हॉस्पिटल के संसाधनों पर विज्ञान और तकनीक से जुड़े संस्थानों के कामकाज की समीक्षा की गई। बैठक में यह बताया गया कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए भारत ग्लोबल पार्टनर के तौर पर काम कर रहा है। हम अब तक की अगर स्थिति को देखें तो पाते हैं कि लॉकडाउन से पहले अगर हमारे देश का डबलिंग रेट ऑफ केसेस लगभग 3 दिन था, तो पिछले 7 दिनों को अगर डेटा देखते हैं तो हमारा डबलिंग रेट अब 6.2 डेज है। और मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा कि 19 स्टेट्स ऐसे हैं, 19 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ऐसे हैं जहाँ पर कि डबलिंग रेट देश के एवरेज से भी कम है। और वे स्टेट्स हैं केरला, उत्तराखंड, हरियाणा, लद्दाख, हिमाचल, चंडीगढ़, पौंडीचेरी, बिहार, उड़ीसा, तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, यूपी, कर्नाटका, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, असम और त्रिपुरा। मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा कि ये डबलिंग रेट इज़ ए प्रोडक्ट ऑफ हाउ वी आर ट्राइंग टू मैनेज द सिचुएशन एट फील्ड लेवल। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है और इस डबलिंग रेट को और कम करने के लिए और बेहतर करने के लिए हमें अपनी विजिल को उसी हिसाब से, उसी इंटेंसिटी से करना पड़ेगा। इसी तरह से हमने सिचुएशन को एक और तरीके से एनालाइज किया जिसको हम कहते हैं ग्रोथ फैक्टर। ग्रोथ फैक्टर कैलकुलेट किया जाता है कि जो नए केसेस आए हैं उनको उससे पहले वाले दिन कितने केसेस आए थे उसके प्रोपोर्शन में कैलकुलेट किया जाता है। तो अगर हम इस डेटा को भी देखें तो पाते हैं कि अगर हम 1 अप्रैल से 1.2 के एवरेज ग्रोथ फैक्टर को देख रहे हैं, जबकि इससे 2 हफ्ते पहले यही ग्रोथ फैक्टर 2.1 एवरेज था 15 मार्च से 31 मार्च तक। तो हम पाते हैं कि करीब 40% डिक्लाइन हुआ है ग्रोथ फैक्टर में। और ये डिक्लाइन भी तब हुआ है जब एक साथ हम लोग दूसरी तरफ से प्रयत्न करके नंबर ऑफ केसेस जहाँ पर सैंपल्स कलेक्ट हो रहे हैं, सारी और आईएलआई के केसेस के भी सैंपल कलेक्ट हो रहे हैं, तो हम अपना नंबर ऑफ सैंपल्स देश में बढ़ाते आ रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान गृह मंत्रालय ने कुछ और क्षेत्रों में छूट देने का निर्देश दिया है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजे गए निर्देश में यह कहा गया है कि लघु वनोपज, वृक्षारोपण, गैर वित्तीय संस्थानों, ऋण उपलब्ध कराने वाली सहकारी समितियों और ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण से संबंधित कुछ गतिविधियों को लॉकडाउन प्रतिबंधों से छूट मिलेगी।
इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति, बिजली लाइनों को बिछाने और दूरसंचार ऑप्टिकल फाइबर को बिछाने से संबंधित गतिविधियों में भी छूट दी गई है। हालांकि सभी जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। सरकार की ओर से कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए हर संभव प्रयास जारी है। इसके चलते देश में कोरोना वायरस की रफ्तार में कमी आई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोरोना के मामले में 40% की गिरावट आई है। 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में डबलिंग रेट औसत डबलिंग रेट से भी कम है। राज्यों को 5 लाख रैपिड टेस्ट किट दिए जा रहे हैं। हमने एक आउटकम रेशियो भी कैलकुलेट किया। आउटकम रेशियो कैलकुलेट करते हैं जो केसेस रिकवर्ड हुए हैं वर्सेस जो केसेस जिनमें डेथ रिपोर्ट हुई हैं। मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा कि देश की तरफ से देखें तो हर केस, हर डेथ एक चिंता का विषय है। और उसी समय में लेकिन अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पर केसेस हैं करीब 80% अगर हमारे केसेस रिकवर हो रहे हैं और 20% केसेस में डेथ अगर जैसे रिपोर्ट हुई है, तो ये दूसरे देशों से अगर कंपेयर करें तो शायद हम कुछ बेहतर कर रहे हैं और हमें इसे और बेहतर करने की हमें एफर्ट करना है कि हम अपना ट्रीटमेंट और केयर फर्दर इम्प्रूव करते रहें ताकि हम इस रेशियो में फर्दर इम्प्रूवमेंट ला सकें। साथ ही 5 लाख रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट्स सभी राज्यों और जिलों में जहां पर भी हाई केस बर्डन नोट किया गया था वहां वितरित किए जा रही हैं। इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक भारत में कोरोना वायरस का संक्रमण 13,000 के आंकड़े को पार कर चुका है। सरकार कोरोना से संक्रमित व्यक्तियों का पता लगाने के लिए बड़े पैमाने पर टेस्ट कर रही है। ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के मुताबिक 16 अप्रैल तक देश भर में 2,86,714 लोगों का टेस्ट किया जा चुका है। 16 अप्रैल को 27,256 नमूने लिए गए थे। ICMR के मुताबिक देश भर में 183 सरकारी टेस्टिंग लैब में कोरोना संक्रमण की जांच की अनुमति है। वहीं राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अनुरोध पर 59 सरकारी और निजी लैब को जांच की अनुमति दी गई है। कोरोना वायरस की वजह से देशव्यापी लॉकडाउन के बीच कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि उत्पादों की परिवहन में सुगमता लाने के उद्देश्य से किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विभिन्न राज्यों में मंडियों से जुड़े जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के चलते देश में जब से लॉकडाउन की स्थिति हुई है, सामान्य चलने वाला कामकाज प्रभावित हुआ है। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि अर्थव्यवस्था की दृष्टि से कृषि क्षेत्र का बड़ा महत्व है और मौजूदा संकट के दौर में कृषि का काम भी बहुत तेजी के साथ करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि किसान रथ मोबाइल ऐप पूरे देश में कृषि उत्पादों के सुचारू परिवहन की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर MS स्वामीनाथन के किसानों के हित के लिए दिए गए सुझाव का स्वागत किया है। कोरोना को लेकर देशव्यापी बंद के दौरान किसान खेती से जुड़े काम कैसे करें ताकि उनका नुकसान ना हो, इसके लिए डॉक्टर स्वामीनाथन ने 5 सूत्रीय सुझाव दिए हैं। ये सुझाव है किसानों के लिए उन्नत किस्म के बीज और खेतों की सही देखभाल, पौधों को कीट पतंगों और बीमारियों से बचाना, फसलों की कटाई के लिए उन्नत टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, बागवानी में लगी महिला किसानों को तकनीक और आर्थिक सहायता मुहैया कराना, बाजार खुलने तक कोल्ड स्टोरेज और दूसरे स्टोरेज की समुचित देखभाल करना आवश्यक है। साथ ही उन्होंने सुझाव दिया है कि डेयरी उत्पाद के लिए नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की सुविधा राष्ट्रीय बागवानी विकास बोर्ड की प्राथमिक सूची में हो। सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने 67 इंडियन फर्म्स को एंटीबॉडी रैपिड टेस्टिंग के लिए मंजूरी दी है। इन 67 कंपनियों में से 5 कंपनियां स्वदेशी हैं, जबकि बाकी की 62 कंपनियां एंटीबॉडी रैपिड टेस्टिंग किट का आयात चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, साउथ कोरिया और इजराइल से कर रही हैं। इस कड़ी में चीन से एंटीबॉडी जांच किट समेत 5 लाख जांच किट भारत पहुंच चुकी है। इसके साथ ही सरकार की कोशिश है कि मई महीने तक देश में 10 लाख रैपिड किट बनाया जाए। उत्तर प्रदेश में खाने के सामान के लिए अब राशन कार्ड या आधार कार्ड की जरूरत नहीं है। प्रदेश सरकार ने हर जरूरतमंद को खाद्यान्न पहुंचाने का फैसला लिया है। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से कहा कि राज्य में इस मुश्किल वक्त में कोई भूखा ना रहे, इसके लिए कम्युनिटी किचन की लगातार समीक्षा की जाए। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है।
कोरोना वायरस संकट और लॉकडाउन के बीच दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने स्कूली बच्चों को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि कोई भी स्कूल 3 महीने की फीस एक साथ नहीं मांगेगा। स्कूल सिर्फ 1 महीने की ट्यूशन फीस ही मांग सकते हैं। वहीं दिल्ली सरकार ने बिना इजाजत प्राइवेट स्कूलों को फीस नहीं बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा स्कूल ट्रांसपोर्टेशन फीस भी नहीं वसूल सकेंगे। उप मुख्यमंत्री ने प्राइवेट स्कूलों को अपने कर्मचारियों को समय पर सैलरी देने का भी निर्देश दिया है। दुनिया भर में कोरोना का कहर जारी है। कोरोना के संक्रमितों की संख्या 21 लाख से ज्यादा हो चुकी है, जबकि वायरस से अब तक 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इस वायरस का सबसे ज्यादा असर अमेरिका पर पड़ा है, जहां पर अब तक 32,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 6.5 लाख से ज्यादा लोग इस बीमारी से संक्रमित हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश की अर्थव्यवस्था को फिर से खोलने का ऐलान किया है। अमेरिका के बाद कोरोना ने इटली में सबसे ज्यादा जानें ली हैं, जहां पे 21,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। IMF और विश्व बैंक की विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट के मुताबिक इस साल चीन की विकास दर 1.2% रहने का अनुमान है। वहीं भारत की आर्थिक विकास दर 1.9% पर आने का अनुमान है। राहत की बात यह है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था बना रहेगा। रिपोर्ट में वैश्विक आर्थिक विकास दर में 3% गिरावट की आशंका जताई गई है। चीन ने वुहान शहर में कोरोना वायरस के संक्रमण और उसके कारण हुई मौतों के आंकड़ों में बदलाव किया है। वुहान की म्युनिसिपल हेडक्वार्टर्स की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक शहर में कुल मिलाकर 50,333 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए थे, जबकि 3,869 लोगों की मौत हुई। मौत का यह आंकड़ा पहले भी जो जारी किया गया था आंकड़ा यानी कि 1290 उससे ज्यादा है। इस तरह चीन में कोरोना वायरस से मरने वालों की नई संख्या 4,632 हो गई है। चीन ने वुहान शहर में कोरोना वायरस के संक्रमण और उसके कारण हुई मौतों के आंकड़ों में बदलाव किया है। वुहान की म्युनिसिपल हेडक्वार्टर्स की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक शहर में कुल मिलाकर 50,333 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए थे, जबकि 3,869 लोगों की मौत हुई थी। मौत का जो नया आंकड़ा जारी हुआ है वो पहले के आंकड़े से 1290 ज्यादा है। इस तरह चीन में कोरोना वायरस से मरने वालों की नई संख्या 4,632 हो गई है। तो ये थी अब तक की अपडेट्स। अगले अपडेट्स में आपसे फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।